ॐ ततस्तस्मिन् द्विश्रेष्ठः समुदीर्णे तथा विधे गरुडः पक्षिराटतूर्णे संप्राप्तो विबुधान् प्रति। अपनी माता विनता को शाप मुक्त कराने के लिए, दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ देव नागों के कहने पर अमृत लेने के लिए देवताओं से भिड़ जाने के लिए भी तैयार थे। वह अमृत लेने के लिए चल पड़े और बीच में कहानी थोड़ी सी रुकी, क्योंकि वालखिल्य मुनियों की तप के कारण अरुण और गरुड़ के जन्म का कारण इंद्रदेव का होना उसमें यह बताया गया। तो अब उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा जी कहते हैं कि हे विद्वान मित्रों, देवताओं का समुदाय इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। वह अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल होकर रणांगन में मृतक तुल्य हो गए। तदंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों को अंधकार में कर दिया और उसी धूल में देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इस प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस तरह गरुड़ देव ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं को अंग अंग विदीर्ण करके घायल कर दिया। तब सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, हे मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम सिर्फ तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उड़कर धूल को उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्र द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वीर बलवान शत्रुओं का भी संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश, परिघ, शूल और गदा आदि तरह तरह के अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्रा, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनीतानंद गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबों को चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सारा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं और रुद्रों ने दक्षिण की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम की ओर भाग गए और अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। वे महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखते हुए भाग रहे थे, कहीं गरुड़ देव आ तो नहीं गए। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वकंद, रेणुक, शूरवीर क्रथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेष, प्ररुच तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलयकारी कुपित हुए
पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार शत विक्षत होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती हुई देखी। यह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवर्त किए हुए थी। उसमें बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्य मंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती जा रही थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का सारा जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया।